नमस्कार दोस्तों, आज हम आयुर्वेद तथा मॉडर्न फिजियोलॉजी में वीर्य क्या है इस बाबत चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुरुष की सेक्स क्रिया का समापन वीर्य के डिस्चार्ज के साथ होता है, किंतु स्त्री की सेक्स क्रिया के समापन का लक्षण स्पष्ट नहीं होता, इसलिए स्त्री की सेक्स संतुष्टि को पुरुष पहेली मानता रहा है। इस पहेली को बूझने के लिए आयुर्वेद के कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूँ। क्या शुक्रवार और वीर्य एक ही पदार्थ के दो नाम हैं? आयुर्वेद में शरीर का पोषण करने वाले तत्वों को धातु कहा गया है। खाए या पिए गए आहार से बनने वाले पहले धातु का नाम रस है, दूसरे धातु का नाम रक्त, तीसरे का मांस, चौथे का मेद, पांचवे का अस्थि, छठे का मज्जा, सातवें का नाम शुक्रवार। इन सातों धातुओं के सार को ओज कहा गया है। बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, इन सभी के जीवन का संचालन इन सातों धातुओं से होता है। आयुर्वेद में शुक्रवार के विषय में भ्रम की स्थिति है। एक ओर शुक्रवार को वीर्य कहा गया है तो दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि शुक्रवार सहित इन सातों धातुओं से बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सबके जीवन का संचालन होता है। भ्रम की स्थिति इसलिए कि वीर्य केवल पुरुषों में होता है। पुरुषों में भी किशोरावस्था से बनने लगता है और स्त्रियों में होता ही नहीं। आयुर्वेद में स्त्रियों तथा बच्चों में शुक्रवार की मौजूदगी इन शब्दों से प्रकट की गई है। जिस प्रकार फूलों में गंध होती है, गन्ने में रुपए होता है, उसी प्रकार स्त्रियों तथा बच्चों में शुक्रवार होता है। आम मान्यता के अनुसार वीर्य को शक्ति का सार कहा गया है और वीर्य नाश की हानियां बताई गई हैं। इस मान्यता को फैलाने में मर्दाना ताकत की दवाएं बेचने वाले वैद्यों, हकीमों का हाथ है। मर्दाना कमजोरी का इलाज करने वाले एक हकीम जी की पुस्तिका का सार इस प्रकार है। वीर्य की एक बूंद रक्त की 100 बूंदों के बराबर होती है। आयुर्वेद में लिखा है कि खाए गए भोजन को वीर्य बनने में 1 मास का समय लगता है। ऐसे अमूल्य वीर्य का नाश होने से पुरुष की वीरता नष्ट हो जाती है। आंखों के सामने हर समय अंधेरा छाया रहता है, भूख नहीं लगती, स्मरण शक्ति घट जाती है। जब पेशाब के साथ दूध या रंग का पदार्थ निकलने लगे, सपने में स्त्री के साथ संभोग का विचार आने से वीर्य निकल जाए तो समझो आपकी जवानी को दुन लग गया है और आप स्त्री से संभोग करने के योग्य नहीं रहे। इस पुस्तिका के अंत में मर्दाना कमजोरी का इलाज कराने के लिए हकीम साहब से मिलने की सलाह दी गई थी। यह पढ़कर मैं पुस्तिका के लेखक हकीम साहब से मिला। उनसे कहा कि यदि आपकी यह बात मान ली जाए कि खाए गए भोजन का वीर्य 1 मास में बनता है तो भी व्यक्ति दिन में 2-3 बार तो आहार लेता ही है। मान लो एक व्यक्ति ने जुलाई की 1 तारीख की प्रातः नाश्ता लिया है, उसका वीर्य 31 जुलाई की प्रातः तक बन जाना चाहिए। उसी दिन दोपहर के लंच का वीर्य 31 जुलाई को दोपहर तक बनना चाहिए। उसी शाम के डिनर का वीर्य 31 जुलाई की रात तक तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति नित्य नाश्ता, लंच, डिनर लेता रहता है तो उसका वीर्य सदा बनते रहना चाहिए। वीर्य बनने में गैप तभी आ सकता है जब व्यक्ति आहार लेना बंद कर दे और वीर्य का डिस्चार्ज जारी रखे। ऐसी दशा में कमजोरी हो सकती है। ऐसी दशा में उसे आपकी दवाई लेनी चाहिए। हकीम साहब ने मेरा चेहरा देखा, वे कुछ क्षण के लिए रुके, फिर बोले, आप तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ करने की बात छोड़ दें तो भी आयुर्वेद में वीर्य को जीवन चलाने वाले 7वें धातु शुक्रवार का एक रूप तो माना गया है, जो पुरुष में उसकी जवानी में प्रकट रूप से होता है और बच्चों तथा स्त्रियों में अप्रकट रूप में होता है। वीर्य को शक्ति का सार मानने के पीछे यह कारण हो सकता है कि वीर्य के डिस्चार्ज के बाद पुरुष खुद को थका हुआ अनुभव करता है। इस थकान का वास्तविक कारण क्या है, उस पर अपना निष्कर्ष देने से पहले मैं मॉडर्न फिजियोलॉजी के अनुसार वीर्य बनने की इकाइयों का परिचय प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप पोषण दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।